नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फिर से हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ में। ये विषय मेरे पेशेंट्स के कारण है क्योंकि कई पेशेंट ऐसे मेरे पास आ चुके हैं इस तरह के केसेस लेकर के, जहाँ बच्चों की लाइफ एक तरह से मुश्किल में पड़ जाती है, उनका पूरा फ्यूचर बर्बाद होने की कगार पे होता है। बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते। तो अगर आप गार्जियन हैं या आपके घर में कोई 12 से लेकर के 17 साल का बच्चा है इस एज के आसपास का, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। आपको देखना चाहिए और अपने बच्चों पे एक नज़र रखनी चाहिए, उनको गाइड करने की ज़रूरत है। चलिए मैं बताती हूँ क्या है ये पूरा मामला। लगातार मेरे पास कई ऐसे केसेज आ चुके हैं लॉकडाउन के बाद से। हालांकि मामले पहले भी होते थे बट ये मामले अब बढ़ गए हैं। लॉकडाउन में हुआ क्या कि बच्चों की पढ़ाई जब ऑनलाइन हुई तो मजबूरी में या अपनी मर्जी से सभी बच्चों के पास फ़ोन आ गया, सभी बच्चों के पास। अब जब ये फ़ोन आ गया और अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो बच्चे इस फ़ोन पर क्या कर रहे हैं। हालांकि वो स्कूल खुलने के पहले भी फ़ोन का इस्तेमाल सोशल मीडिया के लिए कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई तो अब उनकी ऑफलाइन शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया पे होने वाले ये बच्चे, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब वो किस गिरोह का शिकार हो जाते हैं। अभी मेरे पास कल ही एक 15 साल के लड़के का केस आया है, जहाँ पे उस बच्चे को बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा था, और वो अभी भी इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो लड़की झूठी हो सकती है। क्या किया उस लड़की ने, मैं आपको बताती हूँ। वो लड़की 6 महीने से उससे बात कर रही थी। 6 महीनों में 3 बार वो उसे भगा चुकी है अपने घर से। हर बार वो बोलती कि चलो हम लोग साथ में रहेंगे और तुम इकलौते हो तो तुम्हारे माँ बाप हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। उसको ऐसा कह करके इमोशनली दबाव डाल करके उसने उसे पहली बार भगाया। अब जाहिर सी बात है कि 15 साल का एक बच्चा अगर सोशल मीडिया पे है तो उसका ब्रेन कितना एक्टिव होगा, कितना समझदार हो सकता है। वो कोई भी समझदार होगा तो सोशल मीडिया पर टाइम देगा ही नहीं। इस एज में वो अपनी पढ़ाई को टाइम देगा। तो निश्चित रूप से बच्चे के दिमाग का अगर देखिए मैच्योरिटी तो कम है ही। वो बच्चा चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा दूर तो नहीं गए थे लोग, 150-200 किलोमीटर के आसपास में वो लोग थे। वहाँ जा करके लड़की ने कहा कि घर लेकर चलो मुझे। तो लड़के ने कहा कि नहीं, पापा लोग तो कभी तुमको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो तो मुझे भी मारेंगे, मैं नहीं जा सकता, मैं तो बस ऐसे ही चला आया, तुमने बुलाया तो लड़की का कहना था कि नहीं, अगर तुम नहीं बुलाओगे उन लोगों को और हमको लेकर के नहीं जाओगे तो फिर पैसे देने पड़ेंगे। तो उसे समझ में नहीं आया कि पैसे क्यों देने पड़ेंगे। तो उसने बोला कि नहीं, मेरे मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे मारेंगे। और इस तरह से वो थाने में मामला पहुंच गया क्योंकि लड़के के पास कोई पैसा नहीं था। वो 200 रुपये लेकर मात्र गया था क्योंकि उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। अब इस 200 रुपये से उस लड़की का तो कुछ होने वाला नहीं था। और लड़की की एज भी ज़्यादा नहीं है, सबसे बड़ी बात है, बहुत छोटी लड़की है। वो उस समय 8 में पढ़ रही है, लेकिन उम्र से अधिक है। लड़के से वो थोड़े से लोअर कास्ट में आती है। अब मामला थाने में जाता है, लड़की के पेरेंट्स आ जाते हैं। मजबूर करके लड़के को अपने घर में फ़ोन करवाया जाता है कि यहाँ से मुझे ले जाइए, नहीं तो मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। पेरेंट्स जाते हैं, वहाँ पे 30,000 में मामला फाइनल होता है। 30,000 दे करके वो लोग बच्चे को लेकर के आते हैं। उसके बाद फिर से 15-20 दिन गुजरने के बाद फिर से उस लड़की का मैसेज आता है कि तुम्हारे कारण मुझे अपने घर में डांट खानी पड़ी, तुम्हारे कारण मुझे इतना नुकसान उठाना पड़ा, मुझे अपने घर ले चलो, मुझसे शादी करो। तो लड़के ने कहा कि नहीं, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ, मैं तो अभी छोटा हूँ, तो नहीं, मुझे अपने घर लेके चलो, मैं जाऊँगी, और अगर तुम नहीं आओगे तो मैं ये सारे मैसेज जो तुम मुझे करते हो मैं पंचायत में दिखा दूंगी, अपनी फैमिली में दिखा दूंगी, पुलिस को दे दूंगी, तो तुम फिर से जेल चले जाओगे। लड़का फिर डर गया। इस बार वो 500 लेकर के गया और फिर से वो लोग उसी इलाके के आसपास में घूमते रहे। 3-4 दिन तक वो रहे और 3-4 दिन तक वो ट्रेन पर रहे। सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन में घूमते रहे। मैंने पूछा कि क्यों, होटल वगैरह नहीं मिला आप लोगों को? तो नहीं, होटल हमें कोई देता नहीं ना, और पैसे भी नहीं थे मेरे पास में, तो हम ट्रेन से ही आगे पीछे कभी इस स्टेशन पर उतरते, कभी उधर चले जाते, और ऐसे ही हम घूमते रहे। लड़की दबाव बनाती रही कि अपने पेरेंट्स को बुलाओ और मुझे अपने घर लेकर के चलो। लड़का मानता नहीं था। इसके बाद फिर से वही मामला, फिर से सेम थाना, सेम चीज़ें हुई, और इस बार पेरेंट्स को बुलाया गया। माँ बाप तो यहाँ परेशान थे ही, लड़के को ढूंढ ही रहे थे, वो लोग भागते हुए गए। इस बार मामला 50,000 में फाइनल हुआ। लड़की वालों को 50,000 दिया गया। उसके बाद वो लड़के को, उन लोगों ने कोई केस नहीं किया और लड़के को वापस लेकर के ये लोग आए हैं। लड़का अभी भी ये नहीं समझ रहा था कि पैसे के लिए मामला हो रहा है, क्योंकि लड़की फिर कुछ दिनों के बाद बात करती और उसे ये कन्विंस करती थी कि तुम चूंकि मुझे लेकर के नहीं जा रहे हो, मुझे शादी नहीं कर रहे हो, इसीलिए तुम्हें पैसे देने पड़ते हैं। पैसे मिल जाने के बाद वो ज़्यादा मुझे नहीं मारते हैं, तो तुम्हारे कारण पैसे देने पड़ते हैं। मतलब वो पैसे भी ले रही है और लड़के को ही गिल्टी भी दिखा रही है। लड़का तीसरी बार, आज से 1 हफ्ते पहले भागा था। तीसरी बार में भी सेम चीज़ें, वैसी ही कहानी रिपीट हुई। फिर से उसके पेरेंट्स को बुलाया गया और फिर से पैसे ऐंठे गए। इस तरह से लगभग 2.25 लाख रुपये माँ बाप ने लड़के के नाम पर उस लड़की को दे दिया।
ये सारा मामला 5 महीने के अंदर हुआ। इस बार पेरेंट्स ने फ़ोन छीन लिया है लड़के से, उसको फ़ोन बिल्कुल नहीं दिया जा रहा और उनका कहना है कि हम देंगे भी नहीं, लेकिन देखते हैं कितना दिन तक वो दे नहीं पाते, क्योंकि जनरली बच्चे जब इसके एडिक्टेड होते हैं तो किसी न किसी तरीके से जुगाड़ लगाते रहते हैं। लड़का थोड़े से सदमे में है, उसे लग रहा है कि वो पैसे क्यों मांग रही है बार बार, वो ऐसे मुझे टॉर्चर कर रही है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगता है कि नहीं, वो टॉर्चर नहीं कर, उसकी फैमिली वाले कर रहे हैं और मेरी फैमिली वाले चूंकि मान नहीं रही इसलिए ऐसा हो रहा। मतलब लड़के का ब्रेन अभी भी इतना मैच्योर नहीं है कि वो सच्चाई समझ सके। मैं आपको इसके पीछे का पूरा माजरा समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे पास ऐसे कई केसेस आ चुके हैं। हो क्या रहा है कि बहुत से फैमिलीज में एक तरह से ये जॉब है जहाँ छोटी बच्चियों को इस्तेमाल करते हैं ये लोग, जो 9-10 की होती हैं, 11th की होती हैं, और वो पूरा फ्री करते हैं कि तुम जाओ किसी से बात करो, उसके साथ बाहर जाओ और उसको कहीं से किसी भी तरीके से शादी के लिए उसको अपने झांसे में लेकर के आओ और फिर वो उससे पैसे वसूलते हैं। ये एक तरह से उनका जॉब है। अब आप सोचो कि 10th क्लास की एक लड़की अगर मार्केट में जॉब करने जाए तो क्या वो 5 महीने में 70-75 हज़ार रुपये कमा सकती है? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसने थोड़ा सा ट्रिक लगाया, 4-5 बार का अपना झांसा दिया, घुमाया फिराया और उसने इतने पैसे बना लिए। फैमिली वालों का ये एक अच्छा बिजनेस है एक तरह से। सुनने में ये बात अटपटी लग सकती है, कई लोग इससे अगेंस्ट भी हो सकते हैं, बट जो सच्चाई है मैं वो बता रही हूँ। ऐसा हो रहा है और सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। अब जैसे कि इन लोगों ने कराई कर दी है, फ़ोन नहीं देंगे, लेकिन कब तक नहीं देंगे? कभी ना कभी तो फ़ोन लेगा ही, क्योंकि बड़ा हो रहा है, उसको बहुत सी ज़रूरतें होंगी, उसको रोका नहीं जा सकता। तो अब जब ये लड़की को, अगर ये लड़का समझ जाता है कि लड़की फ्रॉड है, मुझे धोखा दे रही है, तब तो मामला ये लोग अपनी तरफ से ख़त्म करके किसी और को ट्रांसफ़र कर देंगे और अगर ये झांसे में आ जाएगा तो फिर से कोशिश करेंगे। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इनका टारगेट होता है कि किसी भी लड़के से 3 या 4 बार तक ये चीज़ें करनी है, उसके बाद किसी नए लड़के को पकड़ना है। लेकिन जिस लड़के को छोड़ा जा रहा है उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको किसी और को ट्रांसफ़र कर देना, रेफर कर देना जिसे कहते हैं, जहां उन्हीं के जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ गिरोह होते हैं और बताते हैं कि इसके लड़के की ये कमजोरियां हैं, इसका ये फैमिली बैकग्राउंड है और तुम इस तरह से इसे फंसा सकती हो। और इस तरह से फिर से एक नई कहानी शुरू होती है और बार बार धोखे का शिकार होता है ये बच्चा। अक्सर अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, आर्थिक नुकसान कर चुका होता है, सोसाइटी में अपनी इज्जत को खो चुका होता है। थोड़ा ये समझने की ज़रूरत है कि हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। बच्चा मैच्योर नहीं है तो उसे लगातार गाइडेंस की ज़रूरत है, उसे लगातार आपके साथ की ज़रूरत है। स्पेशली अगर वो सोशल मीडिया यूज़ करता है तो सोशल मीडिया पर समय बिताने वाले बच्चे जिनके भी हैं, वो माँ बाप बिल्कुल सावधान रहें कि बच्चा क्या बात करता है, किससे बात करता है, क्योंकि वो कैसे फंस जाएगा उन्हें पता भी नहीं चलेगा। आपका बच्चा सही है, अच्छा है, इसका ये मतलब नहीं कि उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि कई लोग इंटेंशनली नुकसान पहुंचाने के लिए मार्केट में घूम रहे हैं। आई होप कि आप लोग इस वीडियो से थोड़ा सा समझ पाए होंगे और अपनी लाइफ में, अपने समाज में, अपने परिवार में किसी की मदद कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़रूर उन लोगों तक शेयर करें जिनके बच्चे सोशल मीडिया पे हैं, फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सेपरेट फ़ोन है उनके पास, क्योंकि उन्हें सावधान होने की ज़रूरत है। और अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आँख बंद करके ना रहें, आंखें खोलें, कान खोलें, बच्चों को उनको पढ़ाई करने दें, उनको सुविधाएं दें, बट अपनी एक नज़र भी रखें कि बच्चा क्या कर रहा है। आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना एक कम मैच्योर बच्चे पर आपकी लापरवाही को प्रदर्शित करता है। आई होप कि आप इस बात को समझ पाए होंगे और एक बहुत बड़े नुकसान से अपने बच्चे को बचा पाएंगे। आती हूँ ऐसी ही किसी जरूरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।